तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा लेंटर होता है, स्लैब होती है छत की, जिसमें आरसीसी से जो डाला जाता है, उसकी तराई कितने दिन करें, कैसे करें, और तराई के अंदर जो पॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार की जाती है। और पॉन्डिंग के साथ ही साथ अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, ब्रिक वर्क करना चाहते हैं या फिर कॉलम भरना चाहते हैं तो किस प्रकार भरे जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तराई स्टार्ट कब करनी है? तराई स्टार्ट करनी है जैसे कि हमारा एक दिन लेंटर डल जाता है पूरा, उसके नेक्स्ट डे ही हम जो तराई है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, मॉर्निंग में ही। उससे अगर हम तराई नहीं करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है? तो जैसे कि सीमेंट होता है, कंक्रीट मिक्सचर होता है हमारा, जब उसमें हम पानी मिलाते हैं तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो जब हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है, जैसे कि धूप है, हवा है और ये सब नेचुरल जो चीज़ें हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारा लेंटर का मॉइस्चर होता है वो निकलने की संभावना होती है। तो इसी की वजह से हमें क्योरिंग जो तराई होती है, पॉन्डिंग होती है, वो करनी ज़रूरी है लेंटर पर। और अगर हम पॉन्डिंग या तराई जो है अगर वो डिले से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जैसे कि एक दिन लेंटर पर डल चुका है और अगले दिन हम दोपहर को तराई कर रहे हैं और धूप पड़ रही है काफ़ी, तो उससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है वो उसमें मेंटेन नहीं हो पाता है और जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो टूट जाती है, जिससे कि हमें हमारे लेंटर में जो स्ट्रेंथ आनी है, छत में जो स्ट्रेंथ आनी है वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है, क्रैकेज की समस्या आ जाती है, जिससे कि लेंटर लीक करता है। सरियाँ जंग खाने के बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे कि लेंटर नाजुक हो जाता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई है कि इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा स्लैब है उस पर पानी किस तरीके से रोकें, जो पॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से करें। तो ऐसा देख रहे होंगे इस वीडियो में हमने हर एक जगह आउटर में तो क्या है कि हमने ब्रिक वर्क कर रखा है जिससे कि पानी नीचे ना जाए। ठीक है, आप इसमें बदरपुर या थोड़ा सीमेंट भी मिला सकते हैं और बिना ईंटों के भी रोक सकते हैं, मगर हमने लेआउट कर ली थी तो साथ के साथ हम काम भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें एक तो वो हो गया आउटर पे ब्रिक वर्क हमने जो कर दिया है। उसके बाद जो ये हमारा बदरपुर है, जो डस्ट होता है, वो हमने उसकी क्यारियाँ बना दी हैं हर जगह, ताकि हम पानी को 1 से 2 इंची रोक पाएँ और लेंटर में मॉइस्चर रुक सके। तो ऐसा हम 12 से 14 दिन करते हैं, जो कि लेंटर का नॉर्मल क्यूरिंग का, पॉन्डिंग का टाइम होता है। और जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आपका पानी रुक नहीं रहा है, लेटक बीम में या फिर कोई चीज़ है, तो वहाँ पर आप जो पानी है उसको रोकने के लिए, जैसे जूट की बोरियाँ होती हैं, आप किसी परचून पे जाते हैं तो बोरियाँ होती हैं ना, जैसे कि जिसमें चीनी आती है, गेहूँ आता है या दालें आती हैं, इस तरह की जूट की बोरियाँ होती हैं। या फिर आप प्रॉपर इसको अगर ख़रीदना चाहें तो किसी शॉप से, इनको टाट बोलते हैं, उस तरीके की होती हैं। ये क्या होता है कि अगर आप इन पर पानी मारते हैं तो ये 2 से 4 घंटे अपने अंदर पानी को रोकने की क्षमता रखते हैं। तो इसका फ़ायदा। तो चलिए देखिए, ये तो होगी क्योरिंग की बात और बॉन्डिंग की कि हमें किस तरीके से करनी है। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए छत है तो ज़्यादा 4 दिन या 5 दिन हम इतने दिन रुक सकते हैं, फिर हमें ऊपर काम भी करना है और दूसरा लेंटर की भी तैयारी करनी है और कॉलम्स भरने हैं। तो इस बीच हम काम कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक ही तरीका है। मान लीजिए आप एक किसी बीच में या फिर एक कोने पे एक 5 बाई 5 या 7 बाई 7 का एरिया ले लीजिए, वो जिसमें आप कंक्रीट अपना मिक्सचर बनाएंगे कॉलम भरने के लिए या दीवार में चुनाई करने के लिए, इतना एरिया ले लीजिए, उसका पानी निकाल दीजिए और बाकी छत पर पानी भरा नहीं दीजिए और जो डाउन्स होते हैं। और इतने एरिया में जब आप जैसे कि कोई मसाला बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, अपना कंक्रीट रेडी करते हैं कॉलम्स के लिए, तो आप उतनी जगह में मसाला जहाँ पे बनाएंगे उसका पानी निकाल लीजिए और वहाँ पे अपना मसाला बना के उसको आप काम कर सकते हैं उसमें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो पानी है वो कितने दिन तक रोक के रखना चाहिए, लेंटर के ऊपर जो पॉन्डिंग है वो कितने दिन तक होनी चाहिए। तो देखिए, जो इसके मैक्सिमम डेज़ हैं वो 12 से 15 तो होना ही चाहिए। देखिए, ठेकेदार होते हैं या फिर कोई होता है जिसको काम करने की थोड़ा जल्दी होती है, वो क्या बोलते हैं कि इसकी जल्दी जल्दी पानी निकालिए और वो अपना शटरिंग खोल के दूसरी छत लगाने के लिए बोलते हैं।
मगर मिनिमम आपको 12 से 15 दिन तो पॉन्डिंग करनी ही करनी है। चलिए अब हमने बात कर ली कि तराई कितने दिन करें और पॉन्डिंग कैसे करें, और उसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि हम इस बीच में काम कैसे कर सकते हैं। चलिए अब ठीक है, अब ये सब हो गया। उसके बाद अब हमें पानी इसका जो छत का है, जो हमने पॉन्डिंग की थी सारी चीज़ है, तो वो हमें निकाल देना है, क्योंकि अब हमें आगे शटरिंग भी खोलनी है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने 15 दिन क्योरिंग की, उसके बाद आप पानी निकाल दीजिए। 2 दिन बाद ये पानी जैसे ड्राई हो जाता है, फिर हम नीचे शटरिंग खोल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारी छत सूख जाती है। उसके बाद फिर हम शटरिंग खोलकर ऊपर उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो छत की पॉन्डिंग है, तराई है, वो कितने टाइम की जाती है और कैसे की जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।